इसकी जो आर्मरिंग होती है वो होती है बेली, केबिन एंड द नोज सेक्शन। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 में अब हम आ गए हैं डिफेंस के पेविलियन में। कई सालों बाद डिफेंस पेविलियन इस मेले में आया है। आइए दिखाते हैं आपको कि अंदर क्या क्या है। धातु निगम लिमिटेड के स्टॉल पे और सर से हमारी बात हो रही थी। आइए इनसे जानते हैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन और क्या करती है। हैदराबाद मैं जिस कंपनी का प्रतिनिधित्व करता हूँ वो है मिश्र धातु निगम लिमिटेड, रक्षा मंत्रालय, हैदराबाद। हमारे भारत में 2 प्लांट हैं। एक है सुपर अलॉय प्लांट हैदराबाद और दूसरा है आर्मर प्लांट भोपाल। मिधानी 1973 से भारत सरकार की और बिजली क्षेत्र की सेवा में कार्यरत है। हमारे जितने भी उत्पाद हैं वो इनको न्यूक्लियर सेक्टर में जाते हैं, रक्षा सेक्टर में जाते हैं, उसके बाद एरोस्पेस, फिर नेवल और आर्मर। हम BSSC को सैटेलाइट में बनाने के लिए तो रिंग्स काम में आते हैं। सुपर अलॉय रिंग्स, इनफिनल 718, टाइटेनियम ग्रेड के टाइटन 31 कमर्शियली प्योर टाइटेनियम, इसके स्लैब्स, शीट्स। ये आप देखिए PSLV, GSLV जो मंगलयान है, गगनयान है, इसमें जितना भी धातु है वो विश्व धातु निगम लिमिटेड के द्वारा सप्लाई किया गया। इसके अलावा BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, उसके जितने भी FGD के प्रोजेक्ट्स हैं और थर्मल पावर प्लांट, इसके लिए जितना भी इंटरनल 80 रिंग्स हैं वो मिधानी सप्लाई करती है। फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो एडोर इंजन है उसके लिए जो एडोर डिस्क है, HPC डिस्क है, उसका निर्माण मिधानी इंडिजीनियसली करते हैं। हम संपूर्ण स्वदेशीकरण के मॉडल पर विश्वास करते हैं। इसके अलावा आप देखिए इंडियन नेवी में सबमरीन्स, शिप बिल्डिंग, इन सब टाइटेनियम के फास्टनर्स वो मिधानी बनाती है। टाइटेनियम के अन्य अलॉयस, शीट मेटल, प्लेट, ये भी हम लोग बनाते हैं। फिर आप देखिए जो दुर्घटनाग्रस्त डॉक्टर कहते हैं कि आपको प्लेट लगेगा, आपको रॉड डलेगा, तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बायो इम्प्लांट्स। वो भी मिधानी में बनाया जाता है और बहुत उचित दामों में ये सप्लाई किया। धन्यवाद सर। ये भारत कवच के बारे में बताइए जरा, ये क्या है? ये मिधानी के रोहतक प्लांट में इसका निर्माण किया गया है। ये है बुलेट प्रूफ हेलमेट और ये है कवच। इसमें आप देखिए जो बुलेट प्रूफ प्लेट्स, ये प्लेट्स गोलियों से रक्षा करती है। ये हमारे हैदराबाद प्लांट में बनते हैं। ये पूरा मॉडल ये हमारे रोहतक प्लांट में भारत के पैरामिलिट्री फोर्सेस और इंडियन आर्मी को सप्लाई किया जाता है। ये जो सुपर अलॉय 80 रिंग है, ये एक निकल का अलॉय है। सुपर अलॉय ये थर्मल पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है BHEL के द्वारा, NTPC के द्वारा। ये भी वही है। टरबाइन ब्लेड, जो टरबाइन होता है जिससे कि हमारा थर्मल पावर प्लांट मूव करता है, पावर जनरेट करता है, उसका जो ब्लेड्स होते हैं वो इस अलॉय से ही बनते हैं। ये भी सुपर अलॉय सुपरनी 718 है। फिर ये है MDN 316, ये है SS 316 रॉड।
ये बहुत कंट्रोल्ड केमिस्ट्री से के द्वारा बनाया जाता है, इसको रेडियो एक्टिव ना हो पाए इसके लिए हमको इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कोबाल्ट, इसको बहुत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। तो ये केवल मिधानी में बनाया जाता है। ये एडोर इंजन का HPC डिस्क है। ये जो हेलीकॉप्टर है ये इंडियन एयरफोर्स का Z2930 मॉडल है। इसमें मिधानी की विशेषता है, आप देखिए जो बॉटम में जितना भी आर्मरिंग किया जाता है, हेलीकॉप्टर आर्मरिंग, इसके जो प्लेट्स हैं वो ये हमारे रोहतक में बनाए जाते हैं, इनको बुलेट प्रूफ प्लेट्स बोलते हैं, मिक्स करके बनाया जाता है। जो आपने हेलीकॉप्टर के बारे में जो समझा था, और डिटेल में बताया था, ये है इंडियन एयरफोर्स का Mi-17 हेलीकॉप्टर। उसकी जो आर्मरिंग होती है वो होती है बेली, केबिन एंड द नोज सेक्शन। बिकॉज जिस समय कोई भी उड़ रहा होता है फ्लाइट, जो आगे से जो फायरिंग आ सकती है वो नीचे से ही आएगी। तो जो हमारा मेन जो एरिया है जहाँ पे आगे बैठता है, जहाँ फ्यूल है, उसको प्रोटेक्शन देते हैं हम लोग। ये हम उसमें रिड्यूस करने के लिए वेट वी आर ऑल्सो यूजिंग कॉम्पोजिट्स। हम बुलेट प्रूफ स्टील की जगह उसमें हम टाइटेनियम एंड कॉम्पोजिट को इस्तेमाल करते हैं। उससे जो है हम स्नाइपर राइफल, स्नाइपर फायर तक को उसको ये बर्दाश्त कर सकता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस में दिस इज़ मोस्ट प्रेफर्ड हेलीकॉप्टर बाई VVIPs फॉर शॉर्टीज फॉर द बॉर्डर एरिया। इट कैन कैरी फुल टैंक in it and it is mostly safe. This is the armoring of the helicopter. Regarding this bulletproof jacket, so I can tell you, आपको उधर ले चलते हैं आपको। ये जो जैकेट है ये एक स्पेशल जैकेट है जो कि हमने अभी डिलीवर किया है रिसेंटली टू इंडियन एयरफोर्स। इसका भी इस्तेमाल किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। इसमें क्राइटेरिया जिसकी वजह से इसको यूज़ किया गया था कि इसमें 360 डिग्री इसमें प्रोटेक्शन होती है। जो आपके वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो फ्रंट में, साइड में, बैक में, इधर ऑल राउंड प्रोटेक्शन दिया जाता है अगेंस्ट स्नाइपर, अगेंस्ट हाईएस्ट लेवल प्रोटेक्शन इसको बोला जाता है। इसके अंदर एक चीज़ बहुत खास है कि वेट है पूरा ये शोल्डर पर नहीं रह करके, इट गोज टू द बेल्ट। तो उसको बोलते हैं डायनेमिक वेट डिस्ट्रीब्यूशन। वेट इज डिवाइडेड फ्रॉम द शोल्डर टू द बेल्ट। सो जो सोल्जर की फैटिग होती है वो रिड्यूस हो जाती है एंड यू कैन कैरी फॉर अ मोर लॉन्गर टाइम। आपका जो थकान है वो कम हो जाती है। दिस इज पेटेंटेड अरेंजमेंट व्हिच वी हैव डन एंड दिस इज व्हाट Mitanni डज इट इन रोहतक यूनिट। वी मेक द हार्ड आर्मर पैनल्स एंड वी मेक द एंटायर जो उसका जैकेट का असेंबली वहीं पर करते हैं। इसी का एक पोर्शन है ये जो हमारी PP वेस्ट है। मेड इन इंडिया है या? जी हाँ, टोटली मेड इन इंडिया। ये PP वेस्ट जिसको बोला जाता है, दिस इज पार्ट ऑफ दिस ऑल्सो। इसके अंदर में होता है ये अपने आप में ही 9 mm रोक सकता है। पिस्टल, रिवॉल्वर, बुलेट्स ये अकेला रोक सकता है। ये आप शर्ट के अंदर पहन सकते हैं इसको। अगेंस्ट स्टैब ऑल्सो, स्टैब छुरी से या स्टैब से, प्लस आपके 9 mm जो रिवॉल्वर, पिस्टल की फायर मल्टीपल टाइम्स इट कैन स्टॉप। दिस इज ऑल्सो मेड इन मिधानी रोहतक। जो रोहतक यूनिट है आर्मर स्टील से बुलेट प्रूफ व्हीकल्स एंड आर्मर प्रोडक्ट्स बनाता है। ये फुल्ली इंडियनाइज्ड आर्मर स्टील है। इस तरह का आर्मर स्टील जो है बाकी लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता है, मिधानी अपने आप बनाता है। और पिछले 50 साल से वो इंडियन आर्मी को ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को देता आ रहा था। अब इन्होंने अपना 2022 के बाद से अपना यूनिट सेटअप किया है रोहतक के अंदर। दिस इज यूज्ड देयर। दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ मिधानी हैदराबाद व्हिच इज यूज्ड इन मिधानी रोहतक फॉर आर्मरिंग ऑफ व्हीकल्स एंड मेकिंग मोर्चार्स एंड मचान्स बुलेट प्रूफ। ये 6.5 mm थिक स्टील प्लेट होती है। इट कैन स्टॉप AK-47, SLR, HSC, MSC जो हार्ड सीट होगा सब रोक सकता है। ये टेस्टेड प्लेट रखी हुई है। यू कैन सी इसमें जो गोली मारी गई है वो इस साइड से मारी गई है। दिस इज द बैक साइड। तो जो इसके अंदर निशान जो पड़े हुए हैं, जस्ट एक डेंट पड़ा हुआ है।
ये मल्टीपल शॉट्स मारे हुए हैं इसके अंदर। दिस इज, ये हमारी स्टील की खासियत है। इसी का एक और वर्जन है विच इज नॉन मेटालिक, इसको बोलते हैं कंपोजिट। कंपोजिट का भी जो है एक जो हमने टेक्नोलॉजी वो ली है फ्रॉम अपना DRDO से, एंड दिस इज ऑल्सो मेड इन मिश्र धातु निगम रोहतक। इसमें सर कहाँ यूज़ किया जाता है? पेविलियन में अब हम आ गए हैं ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड के स्टॉल पे। आइए सबसे समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है। एक हमारी इकलौती फैक्ट्री इंडिया की जो प्रोड्यूस करती है, सामानों की सप्लाई करती है। अब हम लोगों ने सिविल में भी कदम रखा है तो स्रोत पदार्थ का
यंत्रा इंडिया लिमिटेड। एक्चुअली यंत्रा इंडिया लिमिटेड एक DPSU है जो 8 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को मिलकर बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर नागपुर में स्थित है और हम प्रीवियसली जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड थे उनमें से 8 फैक्ट्रियाँ निकाल के ये यंत्रा इंडिया लिमिटेड बनाया है। यंत्रा बेसिकली एम्यूनिशंस के सभी हार्डवेयर जो इस्तेमाल होते हैं एम्यूनिशन उसके हार्डवेयर बनाती है। इसमें पिनाका 155 mm शेल्स, कार्ट्रिज केसेस सारे बहुत इंक्लूड होते हैं। इवन स्मॉल आर्म्स से लेके हम लोग लार्ज कैलिबर तक सारे के एम्यूनिशन के हार्डवेयर होते हैं। तो आपके जो कस्टमर्स हैं सर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिलिट्री है, या आप और कंट्रीज को, फ्रेंडली कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करते हैं? हाँ, बेसिकली हमारा मेन कस्टमर एम्यूनिशन इंडिया लिमिटेड है, उनको हम सप्लाई करते हैं और वहाँ से वो सप्लाई होके इंडियन आर्मी को चला जाता है एम्यूनिशन। हार्डवेयर हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। KNDS हो गया, स्पेन में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये कार्ट्रिज के साथ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, शेल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये अलग-अलग साइजेस में हम देख सकते हैं, तो कुछ इनके प्रॉपर्टीज क्वालिटीज के साथ है। मैम ये 155 mm की शेल है। ये फायर होती है, इसके पीछे अलग से लगता है, एक्सप्लोजिव लगते हैं। एक्सप्लोजिव पार्ट हम लोग नहीं बनाते, वी आर मैन्युफैक्चरिंग द हार्डवेयर, वी आर मैन्युफैक्चरिंग द शेल, वी आर मैन्युफैक्चरिंग वो मिशन इंडिया और वो फिर भी करते हैं और वो सप्लाई करते हैं। अगर किसी को हार्डवेयर चाहिए जैसे ये कार्ट्रिज जैसे वी आर सप्लाइंग टू नेक्स्ट, वी आर सप्लाइंग इंडिया। स्पेन में FMC ग्रेनाडा बहुत बड़ी कंपनी है, वो भी हमसे कार्ट्रिज केस ले रही है। हमारी एक फैक्ट्री MSF है, वो रेलवे के लिए एक्सेल बनाती है। ये एक फैक्ट्री भोपाल में है जो पिनाका का स्टैंड बनाती है। अंबाजरी जो फैक्ट्री है पिनाका हार्डवेयर बनाती है, पूरी असेंबली। बॉम्ब बॉडीज आप देख रहे हैं 1000 पाउंड, 450 kg, 250 kg पाउंड, ये सारी मुरादनगर कास्टिंग करती है। और जो उसकी टेल यूनिट्स है वो दमदम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है। यहाँ पे 84 mm है, 81 mm मोटर है, सारे का हार्डवेयर यंत्रा इंडिया लिमिटेड। इवन इसमें लगने वाला जो हार्डवेयर के अलावा स्ट्रक्चरल पार्ट होता है एल्यूमिनियम का, वो सारा भी फैक्ट्री अंबाजरी में। कुछ पार्ट्स आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम के यहाँ पर रखे हुए हैं। टॉप बॉडी के टेल यूनिट होती है, टेल यूनिट होती है, उसके लिए भी एल्यूमिनियम का जो स्किन होता है वो हम लोग बनाते हैं। ये अस्त्र मिसाइल्स के लिए जो है पार्ट फैब्रिकेशन वाला वो भी हम लोग बनाते हैं। तो बहुत सारे जितने भी पार्ट हार्डवेयर रिक्वायर्ड होते हैं सारे हम लोग